ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस इस तरीके से है जैसे कि आपके पास कोई कार है या कोई बाइक है, ठीक है? हम उसका एक इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है? वो जो इंश्योरेंस है बट हम कभी चाहते नहीं कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो या हमारी बाइक है, हमारे पास जो भी चीज़ है उसका एक्सीडेंट हो, ओके? बट इसका यूज़ हम गलत तरीके से कर रहे हैं और जिसके बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है, मेरे को लगता था काफ़ी लोग समझदार हैं, बट जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अब चीज़ें समझ में लोगों से जैसे बात हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब बेचारे बेवकूफ़ बने जा रहे हैं दुनिया दुनिया भर के वीडियोज़ देख के और उनको कुछ समझाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। यार सबसे पहला काम क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, ये पेशेंस का खेल है, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी, उसके बाद चीज़ें ज़्यादा सॉल्व होगी। मैंने कल की वीडियो में बताया था, आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ पर लॉट साइज़ फिक्स किया गया है। जब तक आप ट्रैप होते रहोगे, इनका काम चलता रहेगा, ओके? और ये लोग पैसा कमाते रहेंगे। 100 लोग में से 95 लोग लॉस करते हैं, वो लोग वो है जिनको नॉलेज नहीं है। मैं थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी जितना भी होगा यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे सब्सक्राइब के नीचे जॉइन बटन है, जॉइन कर लेना उसको, ठीक है? मैं 20 तारीख से स्टार्ट करूँगा, आज 14 तारीख है, जितने लोगों को करना है कर लेना, ऑप्शंस का ए टू ज़ेड सिखा दूँगा, ठीक है? उसके बाद कम से कम ये है कि आप मार नहीं खाओगे। 200, 300, 400 रुपए का उसका सब्सक्रिप्शन होगा, बोल लेना और नहीं तो अगर पूरी क्लास जल्दी से जल्दी निपटाना है, तो नीचे कोर्स है, उसको भी जॉइन कर सकते हो, ओके? चलो मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हमारा जो निफ्टी है 24,040 चल रहा है, ठीक है? तो मैं इसमें यहाँ पे 24,450 24,050 का कॉल और पुट दोनों लगा लेता हूँ, ठीक है? ये मैंने स्क्रीन पे दोनों चीज़ें लग करी 24,004 जो चल रहा है एट द मनी मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब एक का प्राइस चल रहा है ₹42, एक का प्राइस चल रहा है ₹58, ओके? अब यहाँ पर देखने में आपको लगेगा मार्केट नीचे गिर रहा है, ये पुट बढ़ेगा या फिर ये कॉल है, ये बढ़ सकता है। दोनों तरीके के लोग हैं, कोई कुछ लोग सोचेंगे यहाँ से रिकवरी मारेगा, कुछ सोचेंगे यहाँ से और नीचे गिरेगा। मैं दोनों का आपको कहानी सिखाता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी अकाउंट खोलें ना, उसको उसके बास्केट में जाना और यहाँ पर जाकर मैं पहले आपको एक बार कॉल का दिखाता हूँ। मैं निफ्टी लिखता हूँ यहाँ पर निफ्टी, ठीक है? और यहाँ पे जाने के बाद अभी जो सिनेरियो चल रहा है 24,050 की कॉल, आप उसको चीज़ को समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ, ऐड करता हूँ बाय करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे ₹3000 प्लस ₹3000 के करीब यहाँ पे चाहिए, ओके? हमने ये लगा दिया। तो सबसे पहले हमने बाय का डाल दिया, अब उसके बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले करना है एनालाइज़, ठीक है? ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप एनालाइज़ करेंगे। अभी क्या कह रहा है, ये ग्राफ है, ठीक है? ये इसका ग्राफ है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपको दिखाया जाता है अनलिमिटेड प्रॉफ़िट मतलब आपको एक कहानी दिखाई जाती है। कहानी मतलब एक स्टोरी आपके दिमाग में डाल दी कि प्रॉफ़िट क्या होगा अनलिमिटेड होगा, लॉस क्या है? लॉस क्या होगा वो फ़िक्स है। तो यहीं पर हम मान खा जाते हैं कि हम अगर रिस्क ले रहे हैं, ठीक है? जो हम रिस्क ले रहे हैं इसमें क्या है लॉस जो है हमारा फ़िक्स है, प्रॉफ़िट अनलिमिटेड है। मान के चलो अनलिमिटेड की बात कर लेते हैं, यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट आगे जाता है, ठीक है? अभी यहाँ चल रहा है 24,000 मान के चलो 24,150 चल रहा है, ठीक है? यहाँ पर कितना प्रॉफ़िट होगा आपको? लगभग-लगभग कितने का? एक्सपायरी पे होगा ₹4000 का, ओके? चलो, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब ये सारी कैलकुलेशन हम अपने दिमाग में करते रहते हैं, ओके? बट हमें क्या चीज़ सीखनी है और क्या नहीं सीखनी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होता है पीओपी मतलब मेरे जीतने के चांसेस कितने हैं, ठीक है? अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो, तो आपके जीतने के चांसेस कितने हैं? 39% जो कि 50% से बिलो है, ओके? अगर कोई भी ट्रेड आपका 50% से बिलो में जा रहा है, तो आप उसमें कभी भी प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकते, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर देखो ये सारी चीज़ें होती हैं ग्रीक जो कि हमारे किसी के भी हाथ में नहीं है। डेल्टा डेल्टा चलो हमारे हाथ में है, मार्केट ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थीटा डीके हम नहीं कंट्रोल कर सकते, गामा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? और वेगा हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, ओके? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर होता है आईवी, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है? ये भी हमारे हाथ में नहीं है। अभी 21 चल रहा है, अभी अगर यही आईवी 5 हो जाए, ठीक है? तो आपको खड़े-खड़े यहाँ देखो लॉस देखो, अभी 21 चल रहा है ना, देखो 21 पे मैंने एंट्री मारी, तो अभी आप ₹139 के प्रॉफ़िट में हो। अभी ये आईवी 11 हो जाए, आप ₹1300 के यही खड़े-खड़े आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है? और यही अगर ऑप्शन यही वाला 41 हो जाए, ठीक है? तो खड़े-खड़े आपको ₹3200 का कंट्रोल तो क्या ये आपके हाथ में कंट्रोल है? आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, कोई कौन आईवी को कंट्रोल कर रहा है? कोई कोई ऐसा फ़ॉर्मूला है जो आईवी को पकड़ ले? कुछ नहीं, आपको सिर्फ़ यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सिर्फ़ वो सिर्फ़। अब मैं आपको दूसरी चीज़ करता हूँ, इसी चीज़ को हम एडिट पे जाते हैं।
ठीक है। अभी हमने बाय किया था तो हमारे जीतने के चांसेस 39% थे। इसी चीज़ को मैं सेल करूँगा, ठीक है। इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया और मैं अब एनालाइज़ करूँगा। अब मेरे जीतने के चांसेस कितने हो गए? 62% हो गए, ठीक है। अब मेरे जीतने के चांसेस कितने हो गए? 62% हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ? प्रॉफिट मेरा फिक्स हो गया, लॉस मेरा अनलिमिटेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप आपके दिमाग में क्या डर रहेगा? अरे यार मैंने ट्रेड ले लिया, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। आपको नहीं, आपके ऊपर, अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि मैं एक स्टॉप लॉस लगा सकूँ कोई चीज़ के अंदर, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना हमने सीखा नहीं है। ओके, तो अब इसमें देखो जीतने के चांसेस 62% है, उसके अंदर जीतने के परसेंट 38 थे, 37 थे, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो भी कम हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ? मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हुआ? 3, ये फिक्स हो गया। अब देखो, जब तक हमारे ज़िंदगी में हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, जब तक हमारा टारगेट फिक्स नहीं होगा ना, जैसे कि अगर आपका टारगेट, आपका फोकस रहे 3000 रुपये लेने का, ठीक है, आपका फोकस इस 3000 रुपये पे रहे, तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ उठा दूँ, जब आपको टारगेट ही नहीं पता कितना है, और जीतने के चांसेस 100 ट्रेडों में से 100 ट्रेड है मेरे यहाँ पे, 100 ट्रेड है, 100 ट्रेड में से मान के चलो 35% मैं जीतूंगा, और बाकी तो मेरे को नुकसान ही हो रहा है ना 65%। तो बाकी के जो 65% ट्रेड होंगे उसमें तो मेरे को क्या होगा? लॉस। तो लॉस जो है वो हमें लिमिटेड बता दिया, पर लिमिटेड कितना? 3-3 हज़ार के, 3-3 हज़ार के तक के, कितनी कितनी मर्द हो गए। कई बार हम होता है 200 रुपये का ऑप्शन ले लेते हैं, उसका 100% लगाते हैं, वो 200 के 200 जीरो हो जाते हैं। तो ये उन चीज़ों, उन लोगों के लिए होता है जिनको अपने ऊपर कंट्रोल हो। कोई 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये का स्टॉप लॉस आगे छोड़ दो, ठीक है, वो जा रहा है तो जाने दो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब रही दूसरी बात, चलो यहाँ तो मैंने कॉल की बात कर ली। अब बहुतों को लगेगा नहीं यार, ये तो मनीष भाई तो कॉल की बात कर रहे हैं, चलो यहाँ पे पुट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पुट लिया मैंने, इसको एंट्री कर दिया, ठीक है। अब इसको एनालाइज़ करते हैं। चलो, जब तो कॉल की बात चल रही थी, अब पुट में क्या है? पुट में तो और भी कंडीशन खराब है। पुट में जीतने के चांसेस 33% है, ठीक है। और इसी को मैं, जो बाय वाला है, इसी को मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। ये सेल करा और मॉडिफाई कर दिया। फिर मैंने इसको एनालाइज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर जीतने के चांसेस 65% है। तो क्या हुआ? तो कॉल में भी जीतने के चांसेस बहुत कम है, और पुट में भी जीतने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। क्यों? अभी आप ये बोलेंगे यार, आज तो 14 तारीख है, तो इसलिए भाई बात बोल रहे हैं। चलो हम अगले अगले वीक का कर लेते हैं, ठीक है। निफ्टी का 24,050 का 21 जनवरी का कॉल, ठीक है, इसको बाय कर लेते हैं। सॉरी, 24,000 करना था, 24,050 का कॉल, 24,050 का कॉल 21 जुलाई का, ठीक है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। अब इसको एनालाइज कर लो, ठीक है। 35% चांस है जीतने के, क्योंकि आप उतना दूर भी तो खड़े हो ना मार्केट से, 35% चांस है, ठीक है। और इसी को मैं सेल कर दूंगा, यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा और फिर एनालाइज करूंगा, तो 65% जीतने के चांस है। तो क्या आप ऐसा कोई काम करना चाहोगे जिसके अंदर जीतने के चांस 35% हो, और जीतने के चांस 65% हो, और हारने के चांस जो हैं वो, मतलब आपके जीतने के चांसेस बहुत कम हो और हारने के चांसेस ज़्यादा हो? थोड़ा सा साइकोलॉजिकल अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करके देखना, ठीक है। अब बात आ गई दूसरी। चलो भाई, अब सबसे बड़ी बात आती है, मनीष भाई इतना तो पैसा ही नहीं है, 1,74,000 रुपये होता तो हम ये कर रहे होते, हम वो कर रहे होते। तो भाई इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे अभी 24,000 वो चल रहा है, आप यहाँ से 1000 पॉइंट दूर का एक कॉल ऑप्शन ले लो, 23,050 का। भाई हमने कॉल प्लस किया कि पुट प्लस किया, पहले वो देखता हूँ। हमने कॉल प्लस किया 1000 पॉइंट दूर का 25,050 का कॉल, ठीक है। इसको आप ऐड कर लो, ठीक है। जो 1,86,000 में काम हो रहा था, वो 82,000 में हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने, आपने इसको इसको प्रोटेक्शन दे दिया, मार्केट को हमने बता दिया, प्रोटेक्शन दे दिया हमने इसको, ठीक है। मैंने इस एक लॉट की जगह 2 लॉट कर दिए, ये चीज़ मेरी 62,000 रुपये में हो गई, ठीक है। अब कितना फ़र्क पड़ा? एनालाइज पे करेंगे तो कितना फ़र्क पड़ा? 65% चांस अभी भी है। ये हमने एक तरीके से हैजिंग कर दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, 65% के चांसेस हो गए, ठीक है। और थोड़ा विनिंग का प्रोबेबिलिटी 65% हो गया, और इस तरीके से हमारा ट्रेड बन गया। यहाँ पर ये मैक्सिमम जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो अनलिमिटेड दिखा रहा है, बट अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने कॉल को शॉर्ट किया है, ओके। ये गलत दिखा रहा है, ओके। तो यहाँ से क्या है, पैसे का इशू भी खत्म हो गया। हमने इसको 62,000 पे ले आए, जो 2 लाख रुपए चाहिए थे वो 62,000 पे आ गए। हमारा विनिंग का चांसेस भी ज़्यादा हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या रही, जिस जिस तरीके से हम काम करते हैं, जिस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है, आपने खुद देखा होगा एक्यूरेसी हमारी कितनी ज़बरदस्त है। हम लोग जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हम लोग, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, वो, उसकी एक्यूरेसी देखो कितना है। अगर आप 100 ट्रेड लोगे, जो सेटअप हमने सिखाया है, अपने नीचे कोर्स किया हुआ तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। आप खुद आप आंसर करना नीचे कमेंट में। अगर आप यहाँ पे मान के चलो 100 ट्रेड लोगे, इस तरीके से हैजिंग करके ले लेते हो, ठीक है। आपको इतना भी रिस्क नहीं लेना, और भी पास का
आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये ऑप्शन है 24,050 का कॉल है, इससे 100 पॉइंट दूर का एक ऑप्शन प्लस कर लो, अगर आप इसको शॉर्ट कर रहे हो आगे वाले को प्लस कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। और अगर आपके 100 ट्रेड अगर ले रहे हो, आप खुद अपने दिल से बताना, जितने लोग जुड़े हुए हैं और जो वीडियोस देख रहे हैं, कितने हमारे प्रॉफिटेबल रहेंगे ट्रेड उसमें, ठीक है। जो भी हमारा जो होता है, हमारा स्टॉप लॉस कई बार होगा 11 पॉइंट का, 12 पॉइंट का, ठीक है। 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है, जाने दो, ठीक है। अगर वो स्टॉप लॉस ना लगे, मान के चलो 12 पॉइंट का लग गया, उसके बाद टारगेट हमारा 250 पॉइंट के, 300 पॉइंट के आ रहे हैं, तो क्या पैसा बनेगा? एग्जैक्ट बनेगा पैसा। क्योंकि हम 100 ट्रेड, हम क्या सोचते हैं, पहला 1-2 ट्रेड लेते हैं, हम अपनी साइकोलॉजी से बिगड़ जाते हैं। तो भाई ये गेम ही दिमाग वालों का है, ठीक है। ये उनका नहीं है कि अगर किसी को 1,000 करोड़ रुपए लगाना है, वो बाइंग क्यों करेगा? बेवकूफ़ थोड़ी है वो बाइंग करेगा। जब उसको पता है कि 33% चांस जीतने के हैं, हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कौन है बेवकूफ़? वो जब भी तो 2-2 लाख रुपए लेके एक-एक ऑप्शन को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। जितनी भी ऑप्शन है मोस्टली सारे जीरो हो जाएँगे 3:30 बजे के आस-पास, जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, और इनके ऊपर जो चीज़ है, वेगा कैसे काम करता है, डेल्टा कैसे काम करता है, थीटा कैसे काम करता है। मैंने आपको आईवी बताया ना, आईवी अगर ऊपर-नीचे हो जाएगा, कौन कर लेगा कंट्रोल? आप कर लोगे, मैं कर लूँगा कंट्रोल आईवी। कोई बड़ा ऊपर से ही तो कंट्रोल हो रहा है ना, मतलब कुछ कुछ ना कुछ वीडियो वीडियो गेम की तरह ही तो है। जब हमारे हाथ में ही कंट्रोल नहीं है, तो हम कैसे कर लेंगे? हमारे हाथ में कंट्रोल क्या है? हम स्टॉक को देख सकते हैं, हम फ्यूचर्स को कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में कंट्रोल है, क्योंकि उसका प्राइस वही रहता है, ठीक है? उसके साथ वो ड्राइव होता है। ऑप्शंस का तो कंट्रोल नहीं होता ना। आईबी हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, थोड़ी देर रेंज बाउंड होगा, थीटा डीके हो गया, ठीक है? थीटा डीके का मतलब पता ही है आपको, भई एक टाइम की वैल्यू होती है ऑप्शंस की। जैसे कि हमने कार लिया, कार का इंश्योरेंस हो गया, उसकी भी डेट होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, अगले साल का फिर कराना पड़ेगा। ऐसे ही ऑप्शंस का होता है। ओके, तो थोड़ी चीज़ों को समझो, थोड़ा बात को समझो, ठीक है? और जॉइन बटन भी नीचे आ रहा है, उसको कर सकते हो। मेंबरशिप में 20 तारीख से वीडियो स्टार्ट करूँगा, ऑप्शंस तो पूरा सिखा दूँगा। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, जिस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अगर मैं आपको एक नॉर्मल, चलो उस तभी बात करेंगे, तो ये थोड़ा-सा बताना था मेरे को कि ये नहीं है कि कॉल ले रहे हो, पुट ले रहे हो। कॉल में भी उतना ही नुकसान हो रहा है, पुट में भी उतना ही नुकसान हो रहा है। बात कॉल पुट की है ही नहीं। बहुत ये है कि हम सही चीज़ कर रहे हैं या गलत चीज़ कर रहे हैं, ओके? तो थोड़ा-सा समझो, उस चीज़ को समझने के बाद उसको अप्लाई करो, और मेबी आप समझेंगे, क्योंकि मैं जो समझाना चाह रहा था, क्योंकि इतने मैसेज आ रहे हैं सर, ऑप्शन, 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 यार आपके बारे आपको ऑप्शन का वो भी नहीं पता अभी, कि कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या करते हैं। अब डेली का लगा लो, मैं स्टॉक ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। मेरे ग्रुप में जितने बंदे हैं उनसे पूछना, ठीक है? और स्टॉक ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। उसका क्या, मैं आपको चलो एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। कोई स्टॉक है, अगर वो नीचे से ऊपर चल रहा है, ठीक है? वो 6% बढ़ा हुआ आज, ठीक है? वो 6% बढ़ा हुआ, उसका जो ₹10 का ऑप्शन था, जो ₹10 का ऑप्शन था, जब वो 6% 7% बढ़ रहा है, 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 ठीक है? अब मेरा एक ज़ोन आ रहा है, वहाँ पे मैं वेट करूँगा, मेरा ज़ोन आएगा, वो ज़ोन मेरा ज़ोन है, मैंने उसको, या तो वहाँ पे मेरा ट्रेंड किल आएगा, मेरे साथ साथ वो आएगा, या मेरा कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी आएगा, ठीक है? तो मैं वहाँ तक उसका वेट करूँगा, और जैसे ही वो उसको टच करेगा, ठीक है? जैसे ही उसको टच करेगा, उसके बाद जो भी वो प्राइस है, जो भी मुझे, फिर फटाफट से मैं देखूँगा कि कौन-सा ऑप्शन है जिसमें कि जिसका डेल्टा तो ठीक है, जिसका वेगा बढ़ा हुआ है। वेगा मतलब एक, जैसे वेग होता है ना, एकदम एक तो जैसे कि निफ्टी में एकदम मूवमेंट आता है, 100 पॉइंट एकदम 200 पॉइंट फटाफट गिर जाए। तो बाहर की जो दूर की जो ऑप्शंस होती है ना, ₹2-2 ₹5-5 वाली, वो भी ₹12-13 हो जाती है। तो उनमें क्या होता है, जो, क्योंकि इनमें तो लगे हुए हैं फॉर्मूले, तो फॉर्मूले का जैसे ही वो एकदम गिरता है ना, तो वेगा उसमें जुड़ जाता है। तो ऐसे ही हमें क्या करना होता है, उन स्टॉक्स का हम वेगा देखते हैं कि भाई जिस चीज़ की एक्चुअल वैल्यू ₹15 है, बट वो ₹30 हो गई है। किसकी वजह से? कि एक दिन सडन मूवमेंट आ गया 7% का स्टॉक के अंदर। 7% का मूवमेंट आ गया, वो ₹20 की चीज़ ₹40 ₹50 हो गई, ठीक है? तो हमें वो पकड़ना होगा, वो ₹50 के ऑप्शन को हमें शॉर्ट करना है, ठीक है? बाय नहीं करना कि हमें और ऊपर जाएगा, नहीं, हमारे लेवल पे आएगा, वो टच करेगा, वो गिर जाएगा, और ऐसा हम 100 बार करेंगे, ठीक है? 100 में से मान के चलो 20 बार मेरा फेल हो गया, तो छोटा-सा स्टॉप लॉस दे देंगे, खत्म कहानी। बट 80 बार में मैं फ़ायदे में हो गया, तो क्या होगा? वो ₹50 का ऑप्शन उसी दिन ₹20 का हो जाता है, ठीक है? तो वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें कैसे करना है। और ऑप्शन बाइंग मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन बाइंग में विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है? करना है, जैसे हमारे लेवल्स होते हैं, उनके उनके आस-पास आप कर सकते हो, ठीक है? जो वो भी सीख के, बिना सीखे तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, सीधी-सी बात है, ठीक है? नहीं तो ऑप्शन सेलिंग करो, ठीक है? पूरा प्रॉपर बताएँगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, कम से कम 20 से 25 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ऑप्शन में कमाने की, ठीक है? बट आपको वो पता होना चाहिए, ओके? बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट बनाना पड़ गया, क्योंकि अभी भी इतने मैसेज आ रहे हैं कि सर ये है, वो है, वो थोड़ा-सा समझाना ज़रूरी था, ओके? चलो फिर ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और शाम को दूसरा वीडियो तो आएगा ही आएगा। बाय।